नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। हिंदी की इस मशहूर कहावत को इन दिनों यदि किसी ने अपनी दमदार कूटनीति के जरिए साबित करके दिखाया है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अब बैकफुट पर आ गए हैं। उनके सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो अब भारत को दुनिया की उभरती ताकत और आर्थिक शक्ति बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले ट्रूडो को यह उम्मीद थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बृहस्पतिवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय वार्ता में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, लेकिन ट्रूडो का यह घमंड भी उस वक्त चकनाचूर हो गया जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत कनाडा विवाद और निज्जर की हत्या का जिक्र तक नहीं किया गया। कनाडा के लिए इससे बड़ा झटका भी भला क्या हो सकता है कि उनका मित्र देश अमेरिका भारत के सामने इस मुद्दे को उठाने की बात तो दूर, मीडिया ब्रीफिंग में भारत कनाडा के कूटनीतिक विवाद का जिक्र करने तक से बचता हुआ नजर आया। हालातों को भांपकर इसके बाद कनाडा के पीएम को बयान जारी करके यह कहना पड़ा कि वो भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने भारत को दुनिया की उभरती ताकत भी बताया, लेकिन दुनिया ये जानना चाहती है कि कनाडा की संसद में दमदारी से भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। खालिस्तानी आतंकी के लिए भारत के शीर्ष राजनयिक को देश से निकाल देने वाले ट्रूडो आखिर उन्हें क्या डर सताने लगा जिससे कि उनका दिमाग ठंडा पड़ गया। भारत के सामने कनाडा के पीएम ट्रूडो के घुटने टेकने के पीछे आखिर कुछ तो वजह होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो वार्ता हुई उसमें क्या कुछ हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में जारी कूटनीतिक तनातनी के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वॉशिंगटन में मुलाकात की थी। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने पर प्रतिबद्ध भी हुए, लेकिन भारत कनाडा विवाद और निज्जर की हत्या का जो मामला था उसका जिक्र तक नहीं किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस संकट के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देने तक से इनकार कर दिया। अमेरिका ने ऐसा अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत किया क्योंकि उसे इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए हर हाल में भारत का साथ चाहिए। भारत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब अमेरिका नवंबर में भारत के साथ महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता के 5वें संस्करण की वार्ता जो है वो होने वाली है। और दूसरी बात ये कि भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ऐसे में वो किसी भी स्थिति में भारत के खिलाफ नहीं जा सकता। अमेरिका के इस कदम से कनाडा के सीधे दिल पर चोट लगी। इससे पहले भी कनाडा ने अमेरिका समेत फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क के अपने दूसरे सहयोगियों ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर भारत की निंदा करने का दबाव बनाया था, लेकिन कनाडा की उम्मीदों को यहां भी हताशा ही हाथ लगी। सभी देशों ने सिर्फ इस आरोप पर भारत से जांच में सहयोग करने की अपील की थी। भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद जब ट्रूडो ने भारतीय राजनयिकों को देश से निकाला तो भारत ने भी उसका जवाब देने में देर नहीं लगाई। तत्काल भारत ने कनाडाई राजनयिक को तलब कर लिया और 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश सुना दिया। इससे कनाडा बौखला उठा। कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों ने तो भारत के विदेश मंत्री ने कोई ना बयान दिया और ना ही प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया, बल्कि विदेश मंत्रालय ने खारिज तक उसी चीज को कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय से मिलने पर ट्रूडो के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। ऐसा करके भारत ने सिर्फ कनाडा को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि ट्रूडो के आरोप बेतुके और आधारहीन हैं। इसीलिए भारत सरकार उसे गंभीरता से नहीं लेती। भारत ने कनाडा को सबक सिखाने के लिए कनाडा के नागरिकों के भारत आने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और वीजा सेवा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। इससे ट्रूडो की हेकड़ी निकलने लगी। इसके बाद भारत ने कनाडा में बसे खालिस्तानी आतंकियों की एक बाकायदा लिस्ट जारी की और इससे खालिस्तानी आतंकियों के लिए सबसे बड़े पनाहगाह बना कनाडा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। भारत ने खालिस्तानियों के प्रत्यर्पण के लिए कनाडा पर दबाव बनाने के साथ ही पूरी दुनिया से यह कहना शुरू कर दिया
कि ट्रूडो का ये देश दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। इससे कनाडा की छवि आतंकियों को शरण देने वाले देश की बनने लगी। ऐसे में ट्रूडो टूटने लगे। भारत ने कनाडा के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट भी जारी की। इसके साथ ही भारत में जो उनके सभी बैंक अकाउंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको सीज करना शुरू कर दिया। भारत ने सभी खालिस्तानियों के पासपोर्ट, वीजा और OCI कार्ड को रद्द करवा दिया। साथ ही खालिस्तानियों के रिश्तेदारों के भी बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टीज को जब्त करना शुरू कर दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने खालिस्तानियों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी शुरू कर दी। भारत के इन तमाम कदमों से खालिस्तानियों का भारत में अब प्रवेश कर पाना हमेशा के लिए मुश्किल हो चुका है। इससे ट्रूडो बौखला गए। साथ ही कनाडा में उनके ही सांसदों ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। इस वक्त भारत वैसे भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। भारत की छवि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और कानून का शासन चलाने वाले देश के तौर पर है। भारत तेजी से उभरती दुनिया की महाशक्ति है। ऐसे वक्त में एशिया से लेकर यूरोप तक देशों से भारत के जो संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ हैं। पूरी दुनिया के लिए भारत सुरक्षित निवेश और व्यापार का बड़ा अड्डा है। ऐसे में भारत से दुश्मनी मोल लेना कोई भी देश नहीं चाहेगा। भारत की कूटनीति और PM मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सभी ताकतवर देश जो हैं वो उसके कायल हैं। अब इस बात का एहसास जस्टिन ट्रूडो को भी हो गया। ऐसे में झुकने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। PM मोदी की दमदार कूटनीति के आगे कनाडा के घुटने टेकने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।